हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 59 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। यद अहंकारमाश्रित्य यद् अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे न यस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यति। वादिश माता जी। महेश पंडित प्रभु जी। यद् अहङ्कारमाश्रित्य यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी, बहुत सुंदर। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। ठीक है, समझिए, भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं कि आप युद्ध करो। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध करे। अगर अर्जुन जी अपने स्वभाव के अनुसार, जो कि उनका स्वभाव कैसा है, क्षत्रिय स्वभाव का है, अगर वे भगवान की बात को ना मान करके युद्ध नहीं करते, ठीक है, भगवान की क्या आज्ञा है उनके प्रति कि आप युद्ध कीजिए, लेकिन अर्जुन जी अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करें, ठीक है, और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। मान लीजिए अभी वो युद्ध नहीं करें, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बाद में, मान लीजिए अभी वो युद्ध स्थल से बाहर चले जाएं और बाद में जब दुर्योधन आदि उनका अपमान करें, अब क्योंकि वो क्षत्रिय स्वभाव के हैं तो वे अपने अपमान को सहन नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण जो है वो अपने अपमान को सहन कर लेता है अपने ज्ञान से, लेकिन क्षत्रिय जो है वो अपना अपमान सहन नहीं कर पाते। तब वो अपनी गांडी जो है उसको उठा लेंगे और फिर से युद्ध करने लगेंगे। तो भगवान कह रहे हैं, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना पड़ेगा। यद्यपि तुम अभी अगर मना भी कर दो तो भी तुम बाद में, तुम्हारा जो स्वभाव है तुमको युद्ध में नियोजित कर ही देगा। तब तुम्हारा इस प्रकार से नियोजित होना कुमार्ग पर जाना होगा। अच्छा, ये समझ आया होगा। इसको आप देखिए, अन्वय को देखेंगे। हम्म। तो अहंकार अर्थात अहंकार का आश्रित्य आश्रय कर इति यत मन्यसे, यह जो मान रहे हो, न योत्स्यति युद्ध नहीं करूंगा, तुम अपने मिथ्या अहंकार वश, मिथ्या अहंकार अर्थात भगवत गीता की शुरुआत में आ जाए। भगवत गीता की शुरुआत में अर्जुन जी ये सोच रहे हैं ना कि मैं ये शरीर हूँ और ये सब मेरे जो युद्ध भूमि में जो स्थित हैं ये सब मेरे बंधु बांधव हैं, भीष्म पितामह है, मेरे गुरुजन है, उनसे अपना संबंध देख रहे हैं। तो उस मिथ्या अहंकार से ग्रस्त होकर के, उसका आश्रय लेकर के, यह जो तुम मान रहे हो, क्या मान रहे हो, न योत्स्य युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन जी युद्ध की शुरुआत में कहते हैं, भगवत गीता की शुरुआत में क्या कहते हैं कि मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। अगर तुम उसी बात पर फिर अडिग रहो, मतलब युद्ध नहीं करने के निर्णय पर ही टिके रहो, तो तुम्हारा ये जो व्यवसाय है, व्यवसाय अर्थात तुम्हारा जो ये संकल्प है, कौन सा संकल्प कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मिथ्या एवं, मिथ्या ही होगा। अगर अभी तुम मेरी बात का पालन नहीं करते हुए युद्ध नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन बाद में तुम्हारा जो संकल्प है युद्ध नहीं करने का, ये झूठा ही साबित होगा। क्यों क्यों साबित होगा? यस्मात्, क्योंकि प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति, जो मेरी रजोगुणात्मिका माया है तुमको युद्ध में नियुक्त करेगी। अर्थात यद्यपि अगर अभी तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो, आगे चल के अगर ये जो योद्धा है युद्ध क्षेत्र पे तुम्हारा अपमान कर देते हैं, तब तुम अपने स्वभाववश अपने आप को रोक नहीं पाओगे और तब उनसे युद्ध करने लगोगे। तो इस प्रकार से जो तुम्हारा स्वभाव है
जो क्षत्रिय हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? मुख्य रूप से रजोगुण और सतोगुण गौण मात्रा में होता है। जो ब्राह्मण होते हैं उनमें वो सतोगुणी प्रधान होते हैं। तो क्योंकि अर्जुन जी क्षत्रिय हैं, उनमें रजोगुण प्रधान है, इसलिए कह रहे हैं मेरी जो रजोगुणात्मिका प्रकृति है अर्थात माया है, वो तुमको युद्ध में नियुक्त करेगी ही। अर्थात जो तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का, वो तुमको युद्ध में नियोजित कर ही देगा। ठीक है, इसको थोड़ा और समझिए। अन्वय से उतना आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अगर तुम अहंकार का आश्रय लेकर के मान रहे हो ना युद्ध नहीं करना, अर्थात मेरी बात नहीं मान रहे हो, और अगर मिथ्या अहंकार के वश कुछ निर्णय लेते हो तो तुम्हारा ये निर्णय गलत ही साबित होगा, झूठा ही साबित होगा। तो आप सबसे पहला शब्द समझिए श्लोक का, वो क्या है? अहंकार। अहंकार से तात्पर्य यहाँ पर है मिथ्या अहंकार। ठीक है, ये मिथ्या अहंकार का क्या अर्थ है? पिछले श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि अगर तुम मिथ्या अहंकार का आश्रय लेते हो तो तुम विनष्ट हो जाओगे, बोला ना भगवान ने। तो ये मिथ्या अहंकार आखिर है क्या? मिथ्या अहंकार बहुत सिंपल शब्दों में समझने के लिए, अगर कोई व्यक्ति ये सोचे, ठीक है, भगवान जो है अपना निर्देश दे रहे हैं कि तुमको ये करना चाहिए, अपनी आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति ये सोचे, क्या सोचे, कि मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं आपकी आज्ञा का पालन ना कर जो मुझे सही लग रहा है वही करूंगा। जो ऐसी बुद्धि में स्थित है, तो ऐसा कहा जाएगा कि वो मिथ्या अहंकार का आश्रय ले रहा है। समझ आ रहा है? भगवान जो आज्ञा दे रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन नहीं करके ये समझना कि मैं भगवान से अधिक समझ रहा हूं अपने अच्छे बुरे के बारे में। भगवान जो आज्ञा दे रहे हैं वो तो हमारा कल्याण ही चाहते हैं और सर्वश्रेष्ठ श्रेय की प्राप्ति का ही मार्ग बता रहे हैं, लेकिन व्यक्ति सोचे कि नहीं, मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूं और आपकी आज्ञा का पालन नहीं करके जो मुझको सही लग रहा है मैं वही करूंगा। ऐसा जिसकी बुद्धि है, ऐसा जो सोच रहा है, वो मिथ्या अहंकार का आश्रय ले रहा है। ठीक है, अब इसको समझिए इस कॉन्टेक्स्ट से। तो हम चल रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। ठीक है, जब अर्जुन जी भगवद गीता की शुरुआत में जब वो मोहग्रस्त थे तब की स्थिति, और ये जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में कुछ वार्तालाप है उसको दिखाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि जो डायलॉग्स है वो मैंने लिखे हैं, ये सारार्थ वर्षिणी गीता से है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से ये सब बातें हैं। ठीक है, तो यदि भगवान कहें हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, किसी और अधम क्षत्रिय को शोभा दे सकता है, परंतु तुम तो मेरे सखा हो, उठो और युद्ध करो। अब अर्जुन जी यहाँ पर बता रहे हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं, युद्ध ना करने के कारण को बताते हैं। पहला वो समझते हैं, परम पूज्य भीष्म पितामह तथा गुरुजनों पर बाण नहीं चलाना चाहिए। ये अपना वो विवेक दर्शाते हैं कि देखो ये तो मैं समझदारी की बात कर रहा हूं ना, कि मुझे मेरे जो पूजनीय भीष्म पितामह हैं उन पर बाण नहीं चलाना चाहिए, और जो मेरे गुरुजन है जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है उन पर, और जो श्रेष्ठ जन है उन पर मुझे बाण नहीं चलाना चाहिए। तो वो अपनी समझदारी दिखा रहे हैं, और वो कहते हैं कि ये मेरी कायरता नहीं है, अपितु मेरे हृदय में मरणासन्न धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति दया है। ठीक है, तो अर्जुन जी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि एक तो मेरा ये विवेक है, मेरी समझावट है कि मुझे अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को नहीं मानना चाहिए, ये तो मैं अच्छी बात कह रहा हूं ना। लौकिक दृष्टि से एकदम सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लौकिक दृष्टि से कोई देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ अर्जुन जी ठीक तो बोल रहे हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि जो मैं ये धृतराष्ट्र के पुत्र को नहीं मानना चाहता हूँ, ये वास्तव में मेरी उनके प्रति दया है। अब भगवान क्या कहते हैं इसके उत्तर में? भगवान कहते हैं ये दोनों तुम्हारा विवेक और दया नहीं, अपितु शोक एवं मोह है। ठीक है, ये जो तुम समझ रहे हो कि इस प्रकार से मैं बहुत समझदारी दिखा रहा हूं अपने गुरुजनों पर बाण नहीं चलाना, ये तुम्हारा बस शोक है। और ये जो तुम दया दिखा रहे हो कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारूंगा, उनको नहीं मार कर मैं उन पर दया दिखा रहा हूं, तो ये केवल तुम्हारा मोह है। मोह अर्थात ठीक से तुम समझ नहीं पा रहे हो बात को, भ्रमित हो रहे हो। तो अर्जुन जी उनसे कहते हैं मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है।
ठीक है, अर्थात ये जो क्षत्रिय वृत्ति है, जो मेरा स्वभाव है क्षत्रिय की तरह काम करना, उसको छोड़ करके जो ब्राह्मण का स्वभाव है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, ऐसा कह रहे हैं। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्थात यदि मैं इस युद्ध में जीत भी जाता हूं, तो जीत करके जो मुझे राज्य प्राप्त होगा वो मेरे गुरुजनों के रक्त से रंजा हुआ होगा। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, इससे इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के रह लूं। मतलब मैं क्षत्रिय के कार्य को नहीं करूंगा, मैं ब्राह्मण की वृत्ति को स्वीकार कर लूंगा, ऐसा अर्जुन जी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा श्लोक है 2.5 में, जिसमें अर्जुन जी कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसका जो आशय है वो आपने इन वार्तालाप में समझ लिया है। तो अब ये जब आप वार्तालाप को समझ रहे हो, अब इस बात से आज के श्लोक को लिंक कीजिए। अब भगवान कह रहे हैं, अगर तुम इसी मिथ्या अहंकार का आश्रय लेकर के कि मैं समझ रहा हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, और तुम युद्ध नहीं करते हो जैसा कि तुम पहले कह रहे थे मेरी आज्ञा का पालन नहीं करके, तो क्या होगा, तुम्हारा जो ये संकल्प है युद्ध नहीं करने का, ये झूठा साबित होगा। झूठा क्यों साबित होगा? क्योंकि तुम क्षत्रिय स्वभाव के हो और तुम्हारा स्वभाव तुमको युद्ध में नियोजित कर ही देगा। ठीक है, इसलिए जब हम भक्ति कर रहे हैं, सुबह शाम तो भक्ति का प्रोग्राम है ही, दिन में जो कार्य हम कर रहे हैं वो भी हमारे स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए। जैसा आपका स्वभाव है वैसा ही आपका दिन में जो कार्य आप कर रहे हो वैसा होना चाहिए। अगर स्वभाव के प्रतिकूल कार्य को करेंगे तो बहुत ज्यादा समय तक हम उसको कर नहीं पाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझना है? अ, जैसे मिथ्या अहंकार का आश्रय जो व्यक्ति करेगा, अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, तो वो विनष्ट हो जाएगा, अर्थात इसी भवसागर में पड़े रह जाएगा। तो प्रश्न है कि ये भगवान की आज्ञा अर्जुन जी को तो इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि उनके रथ पर खड़े हैं, सामने खड़े हैं, हमको कैसे प्राप्त होगी? ठीक है, तो इसके उत्तर में प्रभुपाद जी कहते हैं, एक तो ग्रंथ के माध्यम से भगवान ने अपनी आज्ञा को भगवत गीता में बोला है। क्या चाहते हैं वो हमसे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त उपहृतम अश्नामि प्रेतात्मना। और वो चाहते हैं कि हम उनको भोग लगा करके प्रसाद पाएं। और क्या चाहते हैं? यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोसि तदास्यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो तुम खाते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ तपस्या देते हो, उसको मुझे अर्पित करते हुए करो। और क्या आज्ञा है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। ये भगवान की आज्ञा है कि नहीं है कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ये सब भगवान की आज्ञा है, जो हमको कैसे पता चलती है? शास्त्र से। और कैसे पता चलती है भगवान की आज्ञा? गुरु के माध्यम से। ठीक है, तो गुरु की बात मानना, शास्त्र की बात मानना, ये क्या है? भगवान की बात मानना ही है। कोई उसको छोड़ करके ये सोचे कि नहीं, मैं जान रहा हूं कि मेरा अच्छा बुरा क्या है, और अपने मिथ्या अहंकार का आश्रय लेकर के वो कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति विनष्ट हो जाएगा, अर्थात इसी भवसागर में पड़ा रह जाएगा। ठीक है, तात्पर्य को देखेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। ठीक है, अर्जुन जी का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है? कि वो इस युद्ध को करें। लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। आप समझिए, अर्जुन जी को ये संदेह था, अगर मैं ये युद्ध करता हूं तो इस युद्ध में मुझे मेरे गुरुजनों का वध करना पड़ेगा, पूज्य भीष्म पितामह जी का वध करना पड़ेगा, मेरे गुरुओं का वध करना पड़ेगा, तो मुझे पाप लगेगा। तो उनको पाप का भय था, वो सोच रहे थे मैं इस कर्म को करूंगा, इसका पाप मुझे भोगना पड़ेगा। ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब भगवान आज्ञा दे रहे हैं उस कर्म को करने की। भगवान आज्ञा दे रहे हैं तुम युद्ध करो, तो उसका उनको कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे कि
जो सैनिक है वो सरकार की तरफ से बॉर्डर पर गोली चला रहा है, बॉर्डर पर गोली चला रहा है आतंकवादियों पर, क्या उसको दंड मिलता है सरकार की तरफ से? नहीं, अभी तो उसको पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन वही सैनिक अपनी मर्जी से अपने घर आकर के किसी सिविलियन पर गोली चला दे तो वो दंड का भागी बनेगा। दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है? आज्ञा। जहां पर आज्ञा दी गई है, अधिकारी जो प्रमाणिक आज्ञा है, भगवान की आज्ञा जब प्राप्त हो गई है, तब व्यक्ति को उस कर्म का बंधन या उस पाप फल को भोगना नहीं पड़ता है। इस उदाहरण में आप समझ रहे हो, जैसे सैनिक है उसको सरकार की आज्ञा प्राप्त है तो उसको गोली चलाने के लिए दंड नहीं भोगना पड़ता है। ठीक है। हम्म। वास्तव में वो अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीव की विस्मृति, और ये बहुत खतरनाक है। हम लोग इसी मनोस्थिति से ग्रसित हैं। क्या कह रहे हैं कि साक्षात भगवान उपस्थित होकर भी व्यक्ति उनके सामने ऐसा सोच सकता है कि हाँ, भगवान आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन मुझको आपकी बात समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मेरे लिए ये चीज ठीक है, इसमें मेरा ज्यादा कल्याण होगा, तो मैं ये करूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। ऐसा एक बद्ध जीव का स्वभाव, ऐसी एक बद्ध जीव की विस्मृति है। ठीक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन जी हैं, वो सोच रहे थे कि मैं ही मेरे कर्मों का स्वामी हूं, अर्थात वो डिसाइड कर रहे थे कि मुझे युद्ध करना चाहिए, मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। उनका आधार क्या था कि किस डिसीजन से मुझे अधिक सुख मिलेगा। मतलब युद्ध करूंगा तो मुझे, मान लो मैं जीत भी गया, तो मुझे रक्त रंजित जो राजपाट मिलेगा वो मेरे गुरुजनों के रक्त से रंजित होगा। अच्छा, वो मुझे अधिक पसंद है, या मैं दूसरा ऑप्शन चूज करता हूँ कि मैं युद्ध नहीं करूं, कम से कम मेरे जो गुरुजन हैं, मेरे परिवार के जो जन हैं, ये लोग जीवित तो रहेंगे, इनको जीवित देखने का सुख तो मुझे मिलेगा। तो दोनों ही डिसीजन में सुख किसका देख रहे थे वो? अपना। ठीक है, मतलब वो डिसीजन था, देहात्मक बुद्धि पर बेस्ड डिसीजन था, इसीलिए वो धर्म का निर्णय इस प्रकार से नहीं लिया जाता है। तो भगवान साक्षात आज्ञा दे रहे हैं, उनका उनको पालन करना चाहिए। ठीक है। वह भूल गया कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्धजीव की विस्मृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। ये बहुत सुंदर है, पर इस बात पर आने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको स्मरण कराऊं। यहाँ पर अर्जुन जी भगवत गीता की शुरुआत में एक प्रकार से मोहित हो जाते हैं। ठीक है। पर आपको ये समझना होगा, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। अर्जुन जी भगवान के नित्य पार्षद हैं और अविद्या उनको नहीं पकड़ सकती है। ठीक है। लेकिन भगवान की इच्छा से इस प्रकार की लीला हो रही है, ताकि भगवान उनके माध्यम से, अर्जुन जी के माध्यम से, हम सभी बद्ध जीवों को ये गीता का अमृतमयी ज्ञान दे सकें। क्योंकि अर्जुन जी जो आप खुद, आप स्वयं देखिए, ये महाभारत के युद्ध होने से पहले विराट युद्ध हुआ था। विराट युद्ध में विराट नरेश की तरफ से केवल अर्जुन जी आए थे वृणला के रूप में। उनके साथ उत्तर थे विराट देश के जो राजकुमार हैं, वो जो कि रथ को हाँक रहे थे, और सामने से पूरी हस्तिनापुर की सेना थी। उसमें भीष्म पितामह भी थे, गुरुजन सब, द्रोणाचार्य आदि सब उसमें उपस्थित थे। उस युद्ध को अकेले अर्जुन जीत गए। अब दोबारा से युद्ध हो रहा है इस बार। अब वो इस प्रकार से मोहित क्यों हो गए? क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है कि उनके माध्यम से सबको, सभी जीवों को ये भगवत गीता का ज्ञान दिया जाए। और अर्जुन जी का नाम है गुड़ाकेश, अर्थात निद्रा पर उन्होंने विजय प्राप्त की है। और आचार्य ने दूसरा अर्थ दिया है कि वे अज्ञान पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए अर्जुन जी मोहित प्रतीत हो रहे हैं, पर ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर आगे आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। अर्थात हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है एक बद्ध जीव के पास, कि वो खुद से ये सोचे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो सोचेगा तो अपने मन के आधार पर सोचेगा, और मन क्या है, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है। अब जिस गुण से अधिक प्रभावित है वही चीजें अच्छी लगेंगी। जैसे इस जगत में सतोगुणी भोजनालय है ना, कुछ लोगों को सतोगुणी खाना अच्छा लगता है। रजोगुणी भोजनालय भी है, उनको बोलेंगे उनको रजोगुणी खाना ही अच्छा लगता है। और तमोगुणी भोजनालय भी है जहां पर मांस मदिरा परोसा जाता है। अगर व्यक्ति अपने मन के आधार पर निर्णय लेने लगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो सही डिसीजन पर नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए भगवान के जो क्या निर्देश हैं, उन्होंने क्या आज्ञा दिया है, उसका पालन करना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है। और इस प्रकार से जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अर्थात बद्ध जीव अपने इच्छा से, अपनी बुद्धि से अपना वैसा भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता है जैसा कि भगवान की आज्ञा पालन करने के द्वारा उसके भाग्य का निर्माण होगा। अगर वो भगवान की आज्ञा का पालन करता जाएगा तो उसके लिए एक स्वर्णिम भाग्य का निर्माण हो रहा है, जो उसकी बुद्धि और कल्पना के परे होगा। ठीक है। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। तो सबसे उत्तम मार्ग क्या है? कि भगवान ने जो आदेश दिया है, हम उनके आदेश के अनुसार कर्म करें। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी उपेक्षा ना करे। अब प्रश्न होगा, ठीक है, हम अपने मन के अनुसार अच्छा बुरा डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मन तो मूर्ख है। हम भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। तो भगवान की आज्ञा हमको प्राप्त कैसे हो? तो उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। भगवान की आज्ञा प्राप्त होती है शास्त्र के माध्यम से, या जो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु हैं उनके माध्यम से। तो भगवान की जो आज्ञा है अर्थात शास्त्र में जो बोला गया है, और जो गुरु की आज्ञा है, उसकी कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, अर्थात उसकी कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। गुरु ने जो हमको बोला है उसको करना ही चाहिए। और गुरु की आज्ञा क्या है? द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। आध्यात्मिक गुरु की पहली आज्ञा यही है कि व्यक्ति अपने 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, वो भी 10 अपराधों से बचते हुए। ठीक है, निरपराधिक होकर के 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, ऐसा प्रभुपाद जी की पहली आज्ञा है। तो ये इसकी अवज्ञा नहीं करनी है। जो व्यक्ति अपना परम कल्याण चाहता है उसको इस आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। ठीक है। और जो प्रभुपाद जी ने अन्य आज्ञा बोली है उनका भी पालन करना, जैसे केवल प्रसाद खाना पहले दिन से सिखाया जा रहा है। कुछ भक्त जो है, बहुत ऐसे क्लास के अधिकतर भक्त इस नियम को अच्छे से पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ भक्त जो है जिन्होंने नया नया ज्वाइन किया है, आपसे निवेदन है कि प्लीज इस नियम को हल्का मत लीजिए। जो भी खा रहे हैं भगवान को अर्पित करके ही खाइए। अगर हम भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हम प्रसाद खाएंगे तो हमको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ठीक है। प्रसाद खाएंगे तो कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा, तो व्यक्ति को इस भवसागर में वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर प्रसाद की जगह कुछ और खा रहा है, मतलब प्रसाद नहीं खा रहा तो क्या खा रहा है? त्रिगुणात्मक भोग जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बने हुए हैं, इसका मतलब गुणों का सेवन कर रहा है। गुणों का सेवन करेगा तो उसको त्रिगुणात्मक देह ही प्राप्त होगा, अर्थात ऐसा शरीर प्राप्त होगा जो गुणों से बना हुआ होगा, अर्थात एक भौतिक शरीर प्राप्त होगा। तो बिल्कुल भी ढीलापन नहीं करना है प्रसाद खाने के मामले में। जो व्यक्ति केवल प्रसाद खाना है इस नियम को पालन नहीं कर सकता है, वो अपनी इंद्रियों को संयमित भी नहीं कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले अपनी जिह्वा को संयमित करें। आगे चलेंगे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने जो आदेश दिया है बिना किसी हिचक के, हिचक अर्थात बिना किसी संशय के। जब हमारे मन में संशय आता है किसी चीज को लेकर के, क्या हम उसे करते हैं? मानो कोई दवाई है आपके सामने और आपको संदेह हो रहा है, इससे मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, होऊंगा या नहीं होऊंगा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। अगर मान लो आप रास्ते में जा रहे हो और दोराहा आ गया है,
लेफ्ट और राइट, और आपको पता नहीं है कि कौन से रास्ते में गंतव्य है, इस तरफ से उस तरफ से, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि करें नहीं करें, निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इस प्रकार का हिचक हमको नहीं होना चाहिए भगवान के आदेश में। तो श्योरिटी होनी चाहिए। श्योरिटी कैसे आएगी? नियमित रूप से शास्त्र को श्रवण करने के द्वारा। ठीक है, जैसे भगवान ने कह दिया है, खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। खाते हुए भी, जो खाते हुए भी सोते हुए भी भगवान का नाम लेता है, काल देश नियम नहीं, इसमें कोई भी काल और देश का नियम नहीं है। इससे क्या होती है? सर्व सिद्धि होती है। मतलब आप समझ रहे हैं, सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और हमको कौन सी सिद्धि चाहिए? सबसे बड़ी वाली कौन सी? भगवान के प्रेम प्राप्त करने वाली। ठीक है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा लक्ष्य कोई व्यक्ति रख सकता है तो वही यही है कि भगवान को प्रेम प्राप्त हो जाए। आगे चलेंगे। सो आगे चलेंगे। हाँ, यहाँ क्या है, भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वो कर्म करे। जो भगवान ने आज्ञा दे दी है उसका पालन करना है बिना किसी संशय के। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपने मनमाना आचरण नहीं करना है। जैसा शास्त्र बोल रहे हैं, जैसा गुरु बोल रहे हैं, जैसा भगवान बोल रहे हैं, उसके अनुसार जीवन जीना है। ठीक है, अब समझ आ रहा है। जैसे कि हमको बोला जाता है अभक्तों की संगति नहीं करना, ये आप जान रहे हो, शास्त्र की आज्ञा है। अभक्तों की संगति करेंगे तो आपकी जो श्रद्धा है वो कमजोर होने लग जाएगी। लेकिन आजकल अभक्तों की संगति बड़े आसानी से हो सकती है। कैसे? फोन के माध्यम से। जैसे अभी आप कथा श्रवण कर रहे हो, कैसे सुन रहे हो? फोन के माध्यम से, या मोबाइल के माध्यम से, या लैपटॉप के माध्यम से कर रहे हो। और वैसे ही अभक्तों की संगति भी बहुत आसान है, फोन के माध्यम से। ठीक है, और कुछ भी ऐसी वीडियोस नहीं देखना या शॉर्ट्स ऐसे नहीं देखना जो भगवान से इतर हो, वरना वो सब क्या होगा? वो सब माया की सेवा करना होगा। ठीक है, और उस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है, अब थोड़ी देर भक्ति करना भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा इंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। अगर अभी ऐसी बुद्धि है, इसका मतलब अभी पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं, अभी बहुत इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ? मिथ्या अहंकार का आश्रय है कि हाँ भगवान आप ठीक कह रहे हो, आपकी बातें हमने मान ली, लेकिन कुछ समय मुझे अपने मन को भी तो एंटरटेन करना है। अगर ऐसा मन में आ रहा है, इसका मतलब अभी बहुत अधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है।